अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल। पहला क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो भार का एसआई मात्रक किलोग्राम। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए? तो क्या होगा? 2 दूनी 4 यानी चौगुनी हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी। क्वेश्चन सेकंड, सात्विक गुरुत्वीय नियतांक को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। इसका एसआई मात्रक पूछा है, तो याद रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पहले। ठीक है, अगला, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो सेम रहता है, जितना पृथ्वी पर होगा द्रव्यमान उतना ही रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान नहीं बदलता, भार बदलता है, तो 12 का 12 केजी ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, तो चंद्र पर इसका भार क्या होगा? ये चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो ये क्यों चेंज होता है बता दे, तो 1/6 रहता है। यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर इतना है, कोई भी वैल्यू है, ठीक है, 1 है, तो चंद्रमा पर क्या होगा? 1/6 होगा। तो यहाँ 30 था, तो 30/6 हुआ, तो 6 से काट दे तो 5 हो गया, 5 न्यूटन होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक होगा? ठीक ना, तो पृथ्वी सतह पर ध्रुव पर, जैसे ये पृथ्वी तो ये पोल होता है, यहाँ विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं, यहाँ पर ध्रुव का मान ज्यादा रहता है और ऊपर और नीचे क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ध्रुव पर, पृथ्वी की सतह के ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल है, कैसा बल है? तो ये क्षीण बल है, छोड़ देता है वस्तुओं को ऊपर फेंक के फट से अपने से नीचे आ जाएगी, नाजुक होता है ना। बहुत ही कमजोर बल होता है, क्षीण इसलिए बोलते हैं, बहुत कमजोर बल, पकड़ के रखता नहीं बहुत देर तक, छोड़ता रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो याद रखना न्यूटन ने। वह में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है? आपको बताना है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, सही है, पृथ्वी पे आप बैठे हैं तो बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े। पृथ्वी के चारों चंद्रमा को गति कराने वाला, सही है, चंद्रमा गति कर रही है चारों तरफ। और समुद्र में ज्वार भाटा का आना, ये कारक, ये आते हैं समुद्र में ज्वार भाटा, हाँ समुद्र, इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है, तो सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ठीक ना, ये तब होता है त्वरण, त्वरण होता है ए भी, लेकिन ये तब की है जब पृथ्वी पर कोई वस्तु गति करे। ठीक है, लेकिन जब एयर में कोई वस्तु गति करती है, हवा में, तो हो जाता है जी। एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, एक्सीलेटर दे दो, उसको बोलते हैं गुरुत्व। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की ओर लगता है, तो इसका सही संबंध क्या है? गुरुत्वीय त्वरण के लिए सही संबंध क्या है? तो Gm/r²। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए और सूत्र स्थापित करना है। तो देख लें, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये मान लिए दो पिंड है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इन पे आकर्षण बल लग रहा है, तो उनमें उन दोनों के द्रव्यमानों का जो गुणनफल है, ये द्रव्यमान m1 m2 हो गया, दो ठो द्रव्यमान हो गए, इनका आपस में अगर हम गुणा कर दें, गुणनफल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग, दूरी क्या है? d है, तो इसका वर्ग हो जाएगा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है फोर्स जो होता है, और ये प्रोपोर्शनल बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, यह विश्व के समस्त पिंडों पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियतांक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप इसको फार्मूले के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्रोपोर्शनल कैपिटल M/d² हुआ। अब जब ये प्रोपोर्शनल हट गया, वही चीज मैंने जो ऑब्जर्वेशन अभी ऊपर करा है, जैसे ही हटाएंगे तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का फार्मूला होता है कैपिटल जी, इसको लगा दें। तो ये शुरुआत कैसे? मान लीजिए कि कैपिटल M एवं स्मॉल m द्रव्यमान के लिए एक पिंड से दूसरे पिंड की जो दूरी है d है, इस नियम से तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल कैपिटल M/m पहला इक्वेशन, और या प्रोपोर्शनल दूरी का वर्ग अनुक्रमानुपाती दोनों को मिला दिए, क्योंकि दोनों में फोर्स है, मिलाए तो क्या हुआ? कैपिटल M × m/d²। और ये ठीक है, जी को क्या बोला जाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है ना, अगला, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? इसके लिए सूत्र स्थापित करना है। अभी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक हो गया गुरुत्वीय त्वरण। जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है ऊपर से, तो पृथ्वी गुरुत्वीय बल के कारण एक त्वरण कार्य करता है, इसलिए इसका वेग लगातार बढ़ता रहता है। वस्तु गिराएंगे तो वेग उसका काफी तेज इंक्रीज होता है। गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट किससे कहते हैं? स्मॉल जी से। तो ये माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण g के कारण नीचे आ रही है, तो इस पर बल लगेगा, कोई वस्तु होगा तो उसमें द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों होगा, तो ये फार्मूला हो गया इक्वेशन पहला। और अभी इससे पहले हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का जब रिलेशन देखे थे यहाँ पे, तो इसका फार्मूला F = G कैपिटल M m/d²। अब दोनों में F कॉमन है, तो हम दोनों को इक्वल रखेंगे, और जब इक्वल रखेंगे तो mg पहले आ गया, फिर इसको रख दिए, और हमें निकालना g की वैल्यू,
तो जी रखे तो एम नीचे आ गया, समझना। जैसे ही जी हम रखे तो एम नीचे आ जाएगा, जैसे यहाँ, और ये वाला एम होता तो एम एम कट जाएगा, तो आंसर कितना, जी एम अपॉन डी, इसलिए ये आया। पृथ्वी की सतह से दी दूरी, पृथ्वी की त्रिज्या आर के लगभग अगर बराबर, दोनों बराबर हो जाएं, मतलब डी की जगह हम क्या ले लें, अगर कैपिटल आर ले लें, दूरी को रिप्रेजेंट करें, तो फिर डी की जगह आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे द्रव्यमान और भार में अंतर देखना है कि द्रव्यमान क्या है, भार क्या है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। होगी बात वही ना, द्रव्यमान कहीं भी वो स्थिर रहेगा। जबकि ये लिखा है अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग हो सकता है भार का। किसी वस्तु का भार वह बल जिससे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, इससे भार रिप्रेजेंट होता है, ठीक ना। वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए डब्ल्यू बराबर एम जी हो जाता है। इसका मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती, बताइए। जब हम दो वस्तुओं को ऊपर से फेंकते हैं, जबकि समान होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो समान दोनों में लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण तो दोनों में समान लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर के खींचेगा। जब हल्की वस्तु और भारी वस्तु को समान रूप से ऊपर से गिराया जाता है, तो दोनों तेजी से क्यों नहीं गिरती, एक तेजी से गिरती है, एक तेजी से गिरती। तो देखते हैं, सही वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, लेकिन गुरुत्वीय बल के अधीन गिरते समय इस पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, चेंज रहता। समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर एक समान त्वरण से गति करती हैं, चाहे हल्की हो चाहे भारी। अगर आप एक हल्की वस्तु और एक भारी वस्तु को समान वेग से ऊपर से फेंके तो समान टाइम पे पृथ्वी पे गिरेंगे। ये नहीं होगा भारी वाली पहले आ जाए, वो वाली धीरे आ जाए नीचे। वो अलग बात है कि पत्ते को गिराओ और पेन को गिराओ तो नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि हवा एयर के अकॉर्डिंग वो उड़ जाएगी ना, तो सिर्फ ना। यहाँ द्रव्यमान की बात है, दोनों में भार होना चाहिए। हल्की वस्तु मतलब उसमें भार है, भारी वस्तु उसमें भी भार है। ये हो सकता है कि एक 3 किलो को हो, एक 5 किलो को हो, लेकिन है तो वेट दोनों में द्रव्यमान तब। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा गया, फेंक दिया गया। मान लीजिए छत में आप खड़े वहां से फेंका गया, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात करना। तो v बराबर ये फार्मूला होता है 2gs, एच की वैल्यू दी है, जी हमेशा याद रखना, ये पेपर में ऑब्जेक्टिव आता है कि जी का मान क्या होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे वैल्यू रख के इनका इंटू कर देना, आंसर की प्राप्ति होगी। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, तो इसका भार कितना होगा, तो 10 किलोग्राम हो गया। भार निकालना है तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, फार्मूला एम जी। तो एम की वैल्यू की बात करें तो 10 ग्राम दिया है, और जी हमेशा याद रखना 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स 2 होता है, बस रखिए और इंटू कर दिए। 10 नहीं 90, 10 अट्ठे 80 और 10 नहीं 98, क्योंकि 8 में हमने ऐड कर दिया कैरी, ये आंसर होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखना क्या है। जब भी कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूरी तरह से डुबोई जाती है, तो वह तरल वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे आप नदी में कूदते हैं, जैसे आप कूदते हैं तो देखते हैं कि जितने एरिया आपका नदी में गिरा उतना पानी वहां से हट जाता है। क्यों? क्योंकि जितने वेग से उसमें फोर्स लगा, वो जो लिक्विड है वो आपकी ओर फोर्स लगा रहा है। इसी कारण दोनों फोर्स में लड़ाई होने का इधर उधर भी कर जाती है। वही चीज लिखा है, यदि किसी वस्तु को तरल में आंशिक आंशिक मतलब हल्का, थोड़ा थोड़ा सा, या पूरी तरह से डुबोया जाए, डुबोएंगे। एक चीज और प्रयोग कर सकते हैं, एक लोटा लीजिए, लोटा एक टब लीजिए, उसमें पानी भरिए, डालिए हाथ को, आपको आभास होगा कि कोई चीजें आपको पीछे फेंक रही है, आपको लोटा पानी नहीं भरेगा डायरेक्ट, फोर्स किए रही। कुछ देर में जब आपके फिंगर से एयर बनी मतलब स्पेस मिलेगा, पानी लोटा में जाने लगेगा, तब लोटा अंदर जाएगा, अन्यथा कोई ना कोई है जो नीचे से कह रहा नहीं भाई अंदर नहीं आ सकते। और उतना फोर्स जितना लगाओगे उतनी तेजी से नीचे से लगेगा। यही क्या है, उत्प्लावक बल। और इसको किसने दिया, आर्किमिडीज ने दिया है, ठीक है। उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने खोजा कब, ये क्या हुआ, एक बार नहाने में अपने बाथ टब में नहा रहे थे, नहाने गए, ये जैसे उसमें कूदे तो पानी बाहर आ गया, तो चिल्ला उठे, उरे का उरे का उरे का। इसका मतलब हो गया मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया, हो गया ज्ञानी हो गए। आज देख लो छपे हुए किताब, यहाँ पढ़ रहे हैं इनकी कहानी, क्योंकि ये बैठे थे कहाँ, ऑन द नहानी,
इसलिए हम लोग सब पढ़ रहे हैं इनकी कहानी। यहाँ पढ़ाते पढ़ाते उम्र बीते रहे लोगों की, कोई नहीं जान पाए। समझ रहे हो ना, ऐसे साइंटिस्ट में। और इस प्रकार इस चैप्टर का समापन। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।